हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानने से पहले पहले हमें ये जानना होता है कि डाटा क्या होता है। ओके, तो पहले जानते हैं डाटा क्या है। आप सब जानते हो डाटा क्या है। जैसे कि सपोज आपके बारे में कोई अगर पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका फादर्स का नाम क्या है, आपका मदर का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एज क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब है आपका डाटा। और इसको अगर हम प्रोसेस्ड फॉर्म में रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, तो सपोज जैसे कि कोई अगर आपका नाम जानता है सुनील कुमार साहू, ये एक डाटा है। कोई आपका एज जानता है 23, ये आपका एक डाटा है। कोई आपका डेट ऑफ बर्थ जानता है, वो एक डाटा है। तो इसको हम बोलते हैं डाटा। तो ये डाटा क्या है? दिस आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन नॉट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट यूनिकली। मतलब ये एक फॉर्म के रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोले तो ये एक अनप्रोसेस्ड वैल्यू है। अनप्रोसेस्ड वैल्यू है मतलब जिसमें जिसका कोई मतलब जिसको यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी इंसान को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं डाटा। ये नॉर्मली सिंपली एक वैल्यू है, चाहे वो एक नंबर हो सकता है, एक नाम हो सकता है, एक मेजरमेंट हो सकता है, या फिर कोई एक कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हम यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो डाटा है, ये डाटा वर्ड आया कहाँ से? एक लैटिन वर्ड है डाटम, ये उसका प्लूरल फॉर्म है डाटा। डाटम से आया है डाटा। ओके, तो डाटा हम कलेक्ट कैसे करते हैं? डाटा आर कलेक्टेड बाय सिस्टमेटिक सर्वे और रिव्यू ऑन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कोई कर रहा है, वहां पे सर्वे करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी के बारे में, या फिर कोई जो काम कर रहा है उसके एक्टिविटी को हम रिव्यू कर करके, उसके एक्टिविटी को हम देख देख के उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल टर्म में बोलूं कि सपोज कोई एक इंसान है, आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो वो उसके बारे में सर्वे कर करके आप कलेक्ट कर सकते हो। मतलब उसके बारे में बाकियों को पूछ पूछ के डाटा कलेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्वे। या फिर आप उस वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको रिव्यू कर करके आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हो। या फिर वो क्या काम कर रहा है उसको देख देख के, वो कब क्या कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको देख देख के आप उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये दो तरीके से मेनली हम किसी के बारे में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी नेम के द्वारा, कोई भी नंबर के द्वारा, कोई भी सिंबल के द्वारा, या फिर कोई भी कैरेक्टर के द्वारा। ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं हमारे जो भी डाटा होते हैं। मेनली सिंपल डाटा, कंपोजिट डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। मेनली जितने भी टाइप्स के डाटा हैं हमें उनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है सिंपल डाटा। तो सिंपल डाटा क्या है? A data that consists of alphanumeric characters are called as simple data। जिस तरह के डाटा में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मतलब अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर। मतलब जिस तरह के डाटा अल्फाबेट और न्यूमेरिक्स को लेके बनाए गए हैं उस तरह के डाटा को हम बोल सकते हैं सिंपल डाटा। जैसे कि सपोज आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका नाम, या फिर आपका रोल नंबर, इस सारे डाटा को हम बोल सकते हैं सिंपल डाटा, जो कि अल्फाबेट और नंबर्स को लेके बने होते हैं। ओके, फिर आते हैं और एक टाइप्स के डाटा के बारे में जिसका नाम है कंपोजिट डाटा। तो कंपोजिट डाटा हम किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, या फिर कोई एनिमेशन, या फिर कोई ग्राफिक्स जो है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट डाटा। जैसे कि कोई भी म्यूजिक हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, या फिर कोई मूवी हो गया, या फिर कोई वीडियो हो गया, या फिर आप कोई ग्राफिक्स कार्टून देख रहे हो, या फिर कोई ग्राफिक्स का गेम आप खेल रहे हो, या फिर कोई एनिमेशन वाला कार्टून आप देख रहे हो। तो ये सारे, ये भी एक एक तरह के डाटा है, इनको भी हम डाटा बोलेंगे। दुनिया में आप जो भी चीज देख रहे हो सब एक तरह के डाटा है। तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं कंपोजिट डाटा। फिर आते हैं और दो तरह के डाटा के बारे में, और उसका नाम है क्वालिटेटिव डाटा। तो ये क्वालिटेटिव डाटा क्या है? क्वालिटी, जिस डाटा का क्वालिटी होता है। क्वालिटी मतलब क्या? जिस तरह के डाटा को एक इंसान फील कर सकता है, जिस तरह के डाटा को एक ह्यूमन फीलिंग्स के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। द डाटा व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय ह्यूमन फीलिंग्स, जिस तरह के डाटा को हम मेजर कर सकते हैं इंसान के फीलिंग्स के द्वारा, पर उसको हम किसी भी नंबर या फिर यूनिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि किसी का अच्छाई, किसी का गुडनेस, किसी का बैडनेस, किसी का हैप्पीनेस, किसी का सैडनेस, किसी का ऑनेस्टी, इसको आप फील कर सकते हो कि हाँ ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, या फिर बहुत ही गुड पर्सन है, बहुत ही बैड पर्सन है। आप इसको
फील कर सकते हो, उसको रियलाइज कर सकते हो, पर उसको किसी भी यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये 50% गुड है और 50% खराब है, या फिर ये 50% ऑनेस्टी है, 50% डिसऑनेस्ट है। ऐसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको किसी भी नंबर या फिर किसी भी यूनिट के द्वारा, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। और एक तरह का डाटा आता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा किसको बोलते हैं? जिसका क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी मतलब जैसे कि मुझे 5 किलो आलू चाहिए, या फिर मुझे 5 किलोमीटर जाना है, मुझे 5 लीटर पेट्रोल डालना है मेरे गाड़ी में। तो उसको हम कोई भी यूनिट के द्वारा अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसको अगर हम मेजर कर पा रहे हैं जिस तरह के डाटा को, उस तरह के डाटा को हम क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। जिसको कोई भी ह्यूमन फील नहीं कर सकता, या फिर कोई भी ह्यूमन उसको रियलाइज नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि सपोज आपको कोई बोलेगा कि 5 किलो आलू को रियलाइज करो या फिर फील करो, उसको कैसे फील करोगे? नहीं कर सकते, और उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिस तरह के डाटा को हम कोई भी क्वांटिटी या फिर कोई भी नंबर द्वारा अगर हम उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। जैसे कि लेंथ हो गया आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जैसे कि टाइम हो गया आपका इतना एएम, इतना पीएम, या फिर फोर्स, वेट, प्रेशर। जिस तरह के डाटा को हम कोई भी यूनिट्स के द्वारा या फिर कोई भी नंबर के द्वारा मेजर कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, तो समझ आ गया डाटा क्या है। डाटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब ये कुछ अनप्रोसेस्ड वैल्यूज हैं। मतलब जैसे कि कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक नाम हो सकता है, कोई भी एक सिंबल हो सकता है, या फिर कोई भी एक मेजरमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब जिसका इंडिविजुअली कोई भी वैल्यू नहीं होता है, मतलब जिसको यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं डाटा। तो हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। एक सिंपल डाटा जो कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, मतलब अल्फाबेट और कैरेक्टर्स को लेके रिप्रेजेंट होता है। दूसरा होता है हमारा कंपोजिट डाटा, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब है हमारे कंपोजिट डाटा। उसके बाद और दो तरह के डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा मतलब जिस तरह के डाटा को हम किसी नंबर या फिर यूनिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको इंसान फील कर सकता है, उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। और जिस तरह के डाटा को ह्यूमन फील नहीं कर सकता, सिर्फ उसको हम किसी नंबर या फिर यूनिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं, उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, तो अभी हम देखते हैं इंफॉर्मेशन किसको बोला जाता है। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डाटा एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ वैल्यू है। अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ वैल्यू है मतलब क्या? जैसे कि सिर्फ आपका नाम है, या फिर सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर सिर्फ आपका एज है, सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन है। तो इंडिविजुअली इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, इनको हम बोलेंगे अनप्रोसेस्ड वैल्यू। अगर इनको हम प्रोसेस्ड करके, अगर सारे डाटा को अगर एक प्रॉपर प्रोसेस फॉर्म में अगर अरेंज करके रख दें, तो उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे कि सपोज मेरा नेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा एज, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन, सबको अगर एक जगह पे अरेंज करके हम रख लें, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ड डाटा, और उस प्रोसेस्ड डाटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा को प्रोसेस्ड करके अगर हम प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करके रख लेते हैं, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। When raw data are processed and arranged in a proper sequence, then it is called as information. जैसे कि कोई भी रॉ डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरा नाम एक रॉ डाटा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ एक रॉ डाटा है, मेरा एज एक रॉ डाटा है, मेरा क्वालिफिकेशन एक रॉ डाटा है। तो सारे रॉ डाटा को अगर हम प्रोसेस्ड करके अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख लेते हैं, एक जगह पे कलेक्ट करके, तो उसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। और ये हमें कुछ मीनिंग देता है, और इसको यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मार्कशीट ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का मार्क अगर हम उसको इंडिविजुअली रखेंगे, सिर्फ सपोज उसने 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है, सब्जेक्ट का नाम ना लिख के अगर उसको इंडिविजुअली हम सिर्फ वैल्यू बोल देंगे 6 सब्जेक्ट का, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क आया है? अगर हम उसको प्रोसेस करके एक प्रॉपर फॉर्म में एक ही जगह पे अरेंज करके रखेंगे कि फिजिक्स में इतना, आईटी में इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथ में इतना, बायो में इतना, इंग्लिश में इतना, एमआईएल में इतना, अगर उसको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करके रखेंगे एक जगह पे, और कौन से स्टूडेंट का है उस स्टूडेंट का नाम भी अगर वहां पे आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे, तो उस तरह के प्रॉपर प्रोसेस्ड डाटा को हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। समझ आ गया इंफॉर्मेशन क्या है? तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिलेवेंस होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए मतलब उससे प्रॉपर्ली हमें पता चल पाना चाहिए सारे डाटा के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन, मतलब जिस जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है वो प्रॉपर्ली समझ आना चाहिए, प्रॉपर्ली वो रिलीव होना चाहिए कि
क्या इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है। उसके बाद उसका दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक उस वो सब्जेक्टिविटी होना चाहिए उसका। सब्जेक्टिविटी होना चाहिए मतलब क्या? उसमें प्रॉपर्ली डिस्क्राइब होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन किसका है, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी हमें डिटेल्स चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सब्जेक्टिविटी फॉर्म में होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा एक्यूरेसी मेंटेन होना ज़रूरी है ताकि वो एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीटनेस होना चाहिए जैसे कि मार्कशीट अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, 4 सब्जेक्ट का मार्क है, 2 सब्जेक्ट का मार्क नहीं है, टोटल मार्क दे दिया है। तो उसको हम कंप्लीटनेस नहीं बोलेंगे, उसको भी हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, कंप्लीटनेस होना भी ज़रूरी है। उसके बाद टाइमलीनेस मतलब जिस टाइम में जो वैलिड डाटा जो है वो वैलिड टाइम में ही होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का निकल चुका है कब से, आपका सेकंड ईयर एग्जाम खत्म होने के बाद अगर आपको कोई वो इन्फॉर्मेशन देगा तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई वैल्यू है क्या? नहीं। तो उसका टाइमलीनेस भी होना जरूरी है। उसके साथ साथ उसका अवेलेबिलिटी मतलब प्रॉपरली इंसान के पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो पाना चाहिए। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक इन्फॉर्मेशन में होना जरूरी है, तब जाके हम एक इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन बोल के बोल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।